are watching FNI News. बधाई सभी 111 गांव के हमारे उन सभी परिवारों को जिनके यहां गैस पाइपलाइन लगकर एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। सबको बधाई। साथ ही बधाई दिल्ली के हमारे उपराज्यपाल आदरणीय श्रीमान विनय सक्सेना जी को, जिन्होंने लगातार इस पूरे प्रोजेक्ट को पीछे लग करके, क्योंकि अनेकों दिक्कतें थी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे, परंतु जहां जहां विधानसभाओं में विधायक दूसरी पार्टी के थे उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। न जाने क्यों होती थी। यदि पाइपलाइन लगने से किसी परिवार का भला हो रहा है, वो गृहिणी अपने घर में सुकून की सांस ले पा रही है, एक हैजल फ्री सिस्टम बन पा रहा है, तो न जाने वो पुराने विधायक किस कारण से सिस्टम में टांग अड़ाते थे। परंतु सच में बधाई के पात्र हैं हमारे सभी सांसदगण, यहाँ पे उपस्थित बहन कमलजीत सहरावत जी, रामवीर सिंह विदुड़ी जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, जिन्होंने लगातार प्रयास करते हुए इस आईजीएल पाइपलाइन को पूरी तरीके से घर घर तक पहुंचाने में दिन रात वहां खड़े होकर के काम करवाया। आदर के योग्य हमारे माननीय मंत्री आशीष सूद जी, रविंद्र इंद्रराज जी, हमारे मुख्य सचिव धर्मेंद्र जी, आईजीएल की पूरी टीम, विशेष रूप से एमडी महोदय श्री कमल किशोर जी, डायरेक्टर कमर्शियल श्री मोहित भाटिया जी, और आज जिस प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है, हमारे इस यूनिवर्सिटी के वीसी आदरणीय महेश वर्मा जी, और उपस्थित हमारे सभी विधायकगण, अधिकारीगण और गांव देहात के आए हुए मेरे सभी भाई और सभी बहनें, सबको बहुत बहुत बधाई। आशीष जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी चिंता कर रही थी घर में झगड़े की। भाई झगड़े का आधे झगड़े का कारण तो आज खत्म हो गया ना, कि हमने खुद देखा है। अब मैं खुद गृहिणी, जब तक सिलेंडर इस्तेमाल करते थे तब ये जरूर होता था कि कोई मेहमान बैठा हो और सिलेंडर तुरंत खत्म होता था। चाय आधे में रह जाती थी, रोटी आधे में यूं की यूं एक तरफ से सिकी हुई और एक तरफ से बिना सिकी, और उस समय सबसे पहली डांट घर के पुरुष को पड़ती है। वो बेटा हो, पति हो, भाई हो, कहा था ना तेरे को बुक करा दियो, नहीं कराया ना, नहीं आया ना, अब जा मर पड़ोस में पूछ के आ। पड़ोस वाला भी मना कर दे, जी एक ही है जी मेरे पास, तो मैं तो जी मेरा भी खत्म होने वाला है, फिर वो भी मना कर दे, फिर रिश्तेदार खोजो दूर दराज का, फिर रखते थे रिजर्व में 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर। और जब मैं अंदर आई तो महेश वर्मा जी बोले कि मैंने भी कई बार डांट खाई है जी, कि घर में अब की उनके डांट खाने पे अब ताली क्यों बजा रहे हो जी। जैसे पैर में चुभाई रहता था, और ऐसा एक कांटा नहीं था देश में, अनेकों अनेक समस्याएं। जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उस समय तक भी देश छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा। देश में प्रधानमंत्री जी को लाल किले की दीवार से खड़े होकर के कहना पड़ा कि देश में शौचालय होने चाहिए, देश में उज्ज्वला के माध्यम से सिलेंडर होने चाहिए, और वो सारी समस्याएं जो हमारी भारत की महिलाओं के लिए कष्टकारक थी, चाहे वो चूल्हे का धुआं, खुले में शौच जाना, या घर में बिजली का ना होना, हर एक समस्या से धीरे धीरे आने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने निजात दिलाई।
ना केवल करोड़ों शौचालय बने, करोड़ों उज्ज्वला के सिलेंडर और चूल्हे बटे, बल्कि उसके बाद अगला कदम उठाते हुए देश में पाइप के माध्यम से गैस का वितरण एक तरीके से क्रांति है, हरित क्रांति, ऊर्जा क्रांति। जब हम आदरणीय एलजी महोदय आपका इंतजार कर रहे थे तो बाहर खड़े होकर लोग सब चर्चा कर रहे थे। आदरणीय सभी वरिष्ठ जन, हमारे सांसदगण, मंत्री जी सब खड़े थे और सब पुरानी पुरानी बातें याद कर रहे थे कि कैसे होता था जब नया टीवी आता था गांव में, तो कैसे देखने जाते थे उसके घर टीवी आया है। किसी के घर फोन लगता था तो कहते थे फोन 10 घर दूर उस घर पे फोन है, उसका नंबर दे देते थे कि कोई संदेश हो तो वहां भेज देना। वीसीआर वीडियो जब चलता था तो एक जगह बैठ के रात भर पिक्चर देखा करते थे। वो उस ऊपर का एंटीना होता था, एक जन ऊपर खड़ा होकर एंटीना हिलाता था और नीचे वाला आवाज लगाता था, नहीं नहीं थोड़ा सा और घुमा। हमारी जनरेशन के लोगों ने वो सब देखा है और इसी तरीके से देखी है ये सिलेंडर की किल्लतें। और ना केवल सुविधा, दिक्कत तब होती थी जब आए दिन सिलेंडर फटने के हादसे होते थे, लीकेज के कारण आग लगने के हादसे होते थे। और ऐसी सुविधा भी आ जाएगी जब पाइप के माध्यम से गैस घर घर पहुंच जाएगी, 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, परंतु धन्यवाद आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने हमारे लिए देश में एक ऐसी क्रांति लेके आए। दिल्ली में शहरी क्षेत्र में तो बहुत पहले से गैस की पाइपलाइन बिछना शुरू हो गई थी, परंतु गांव देहात इससे अछूता था। कोई सोच भी नहीं रहा था कि गांव में भी पाइपलाइन लग सकती है, परंतु हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब आह्वान किया, तब आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी और आदरणीय एलजी महोदय, हमारे विनय सक्सेना जी ने पहले फेज में 130 गांवों में घर घर पाइपलाइन बिछवाई। आज दूसरे फेज में 111 गांवों में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हुआ और आपने देखा कैसे गृहिणियों ने चूल्हा जला करके स्वयं इस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। अब रह गए 116 गांव और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस साल के अंत तक हम इन 116 गांवों को भी पूरी तरीके से गैस पाइपलाइन बिछा करके इस काम को पूरा करेंगे। क्यों किशोर जी, ठीक कह दिया ना? आगे पीछे तो नहीं करनी टाइमलाइन भाई, पूरा कह दिया भाई, इन्होंने भी मोहर लगा दी। एक बार आईजीएल के लिए जोरदार तालियां। एक नई आजादी, कष्ट से, तकलीफ से, हादसों से, और मिला क्या? सुकून, सुरक्षा, शांति। मैं यदि सही कहूं तो ये हर दिन और हर पल उपलब्ध रहने वाली गैस जो है, ये ना केवल पर्यावरण को सुरक्षित करने वाला ईंधन है, बल्कि जीवन को सुरक्षा देने वाला भी है। ये केवल सुविधा नहीं है, ये सुरक्षा का विश्वास है। और ये जो लौ है, ये भरोसे की लौ है, जो गैस के माध्यम से आपके घर घर तक पहुंचाई जा रही है। और नीला आकाश हो या नीली लौ हो, ये दिल्ली के लिए
तो कम से कम बहुत जरूरी है। दिल्ली जहां पे पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है, ऐसे में धुएं के कारण से, अंगीठी के कारण से आज कितने ही जीवन खतरे में पड़ जाते हैं। परंतु इस पाइपलाइन के माध्यम से, इस ग्रीन ऊर्जा के माध्यम से दिल्ली में घर घर चूल्हा भी जला, चूल्हे की लौ ने पूरे के पूरे पर्यावरण को भी सुरक्षित करने में दिल्ली का साथ दिया है। बहुत बहुत बधाई देती हूं आईजीएल को, जिन्होंने 13,000 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन बिछा करके पूरी दिल्ली को इस ग्रीन ऊर्जा के माध्यम से सप्लाई पहुंचाई। एक लक्ष्य की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, एक मिशन है, एक मॉडल है। अब केवल दोषारोपण नहीं होता, रोज नित्य रोज नया काम, नया उद्घाटन, नई घोषणा और नया क्रियान्वयन होता है। ये है आपकी डबल इंजन की सरकार। एक ही मंच जहां पे एलजी महोदय, जहां पे सांसद जी, जहां पे दिल्ली सरकार बैठती है, वो भी हंसते मुस्कुराते कामों का उद्घाटन करते हैं और जनता को उनको सुविधाएं, वो हक जिसकी वो अधिकारी है, वो सौंपते हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। केवल इतना नहीं है, एक बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली को बेहतर बनाने का, दिल्ली को विकसित बनाने का सरकार के समक्ष है। और इसी श्रृंखला में लगातार हरित क्रांति के रूप में दिल्ली संकल्प के माध्यम से जो जो काम कर रही है, एक बार उन्हें भी आपके समक्ष बताना चाहूंगी। देखिए कितना सुंदर कार्य हुआ। अभी 4 दिन पहले हमने पूरी की पूरी दिल्ली विधानसभा को 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा का संयंत्र लगा करके पूरी विधानसभा को सौर ऊर्जा के ऊपर चलाया, जिसके कारण से इतनी बिजली बचेगी और स्वयं में जनरेशन होगा तो शहर को और अधिक बिजली की सुविधा मिल पाएगी। जो हमारा लक्ष्य है 24/7 दिल्ली की जनता को बिजली मिले, दिल्ली के गांव को बिजली मिले, उसमें लगातार हम सौर ऊर्जा की तरफ अग्रसर है। हमें केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से जो सब्सिडी दी जाती है दिल्ली के घरों को, हमने उसमें टॉप अप किया और अब हर घर को 78,000 रुपए यदि 3 किलोवाट पे केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा तो 30,000 रुपए दिल्ली सरकार की ओर से भी मिलेगा। हम चाहते हैं कि आगामी 3 वर्षों में कम से कम 2.5 से 3 लाख घरों की छतों पे सोलर पैनल लगे और दिल्ली के लोग अपनी बिजली खुद बनाएं और खुद कंज्यूम करें, ऐसा सिस्टम लेके आएं। और सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे सौर ऊर्जा के संयंत्र लगे। इसके लिए हमने एक एक बिल्डिंग को चिन्हित करके उसमें सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने की पूरी तैयारी कर दी है। और दिल्ली में पूरे भारत का पहला विद्युत वितरण संयंत्र जो कि 11 केवी का है, कमर्शियल अप्रूव्ड स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का भी कार्यक्रम पूरा हुआ है। दिल्ली में हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाहन के माध्यम से होता है। जो बसें हमारी सड़कों पे चलती थी, उस सड़कों में यदि आप स्कूटर पे उसके पीछे चलते थे तो घर पहुंचते पहुंचते किलो के भाव का धुआं अपने कपड़ों में ले करके घर जाते थे। अब दिल्ली पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे और सीएनजी पे चल रही है और इसको पूरे भविष्य में हम पूर्णतया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लेके जाने की तैयारी में है। हमने इसी साल
2080 बसें इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 400 बसें जिनको हमने नाम दिया देवी, यानी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्शन, जो घर घर तक जाएगी हमारी सारी देवियों के लिए। ये देवी बिल्कुल निशुल्क है भाई, कोई पैसा नहीं देना आपको। देवी की कृपा बनी हुई है, दिल्ली आगे बनेगी। दिल्ली की देवियों के लिए हमने ये बसें चलाई है। इस साल के अंत तक बाकी बसें भी दिल्ली को मिल जाएंगी। इसी प्रकार से हम एक नई ईवी पॉलिसी ला रहे हैं, जिसमें जो निजी वाहन हैं उनको भी सरकार की ओर से ज्यादा मदद दे करके हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लें, ताकि ये जो धुआं होता है, जो ये वायु प्रदूषण होता है, ये खत्म हो। सरकार की ओर से जगह जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, नए डिपो, नए ISBT बनाए जा रहे हैं। पूरी की पूरी परिवहन व्यवस्था को रेनोवेट करके दिल्ली को एक नई दिल्ली बना करके जनता को समर्पित करने की पूरी तैयारी सरकार ने की है। यहां तक कि जब आप गांव में देखते हो कि ये जो ऊपर इलेक्ट्रिक की तारें चलती हैं, कई बार तो ऐसी जगह है जहां आसमान भी नजर नहीं आता है। गांव में, देहात में, और जो भीड़े हमारे बाजार हैं, वहां पे तारे ही तारे आसमान में दिखती है। कई बार तो हादसे होते हैं, आग लग जाती है, तकलीफें होती है, जान और माल की हानि होती है। इन सभी तारों को आसमान की बजाय धरती के अंदर पूरा पैनल बनाने के लिए दिल्ली सरकार काम करेगी, और उसका पहला प्रोजेक्ट, उसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली सरकार ने मुहैया करवाया है। जनता का आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे तो टारगेट ये है कि आने वाले वर्षों में धीरे धीरे पूरी की पूरी दिल्ली ओवरहेड वायरिंग से खत्म हो। हमारे माननीय मंत्री जी लगातार इस कार्य में लगे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूं। इसी तरीके से शहर को सुंदर और सुरक्षित करने के लिए अनेकों काम हो रहे हैं। मैं तो इतना कह सकती हूं, मोदी जी का जो विजन है देश के लिए, दिल्ली के लिए, एक बड़ा विजन है, और जो वक्त के साथ बदल गया वो संवर जाएगा, और जो सोचता रह गया वो बिखर जाएगा। इतनी बात मैं आज आप सबको, दिल्ली की पूरी जनता को बताना चाहती हूं। दिल्ली बेहतर हो, दिल्ली सुंदर हो, दिल्ली हरित हो, ये संकल्प हम सबका है और आप सबका भी होना चाहिए। पूरी की पूरी दिल्ली के एक एक निवासी को इस मुहिम में जुड़ना होगा। अब बारिश का मौसम शुरू होगा। मैं आप सब भाई बहनों से निवेदन करती हूं, गांव और देहात दिल्ली की लाइफलाइन है। दिल्ली की प्रगति गांव देहात के माध्यम से, वहीं से होकर के गुजरती है, और दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली के गांव के विकास के लिए हमने 1000 करोड़ का बजट रखा है। तो आप सबके गांव में सड़कें बने, नाली नाले बने, और पूरा विकास हो, नई यूनिवर्सिटी, नए कॉलेजेस, नए प्रांगण, हर चीज गांव तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने पूरी डिटेल प्लानिंग की है। एक एक सुविधा गांव तक पहुंचाना हमारा काम है। मैं आप सबको दिल्ली सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाती हूं कि ये सरकार आपकी अपनी है। आपके दिल का दर्द हमारे दिल का दर्द है, आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ है, और एक एक समस्या का समाधान करना ये मेरा और मेरे पूरे मंत्रिमंडल का, हमारे सांसदों का फर्ज है, और अपने फर्ज को निभाने में कोई कसर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आपके साथ मिल करके एक एक समस्या के समाधान के लिए काम करेंगे। सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।